हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आर द डेटा नाउ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज इन ए प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टोर। अ कांस्टेंट कैन बी ऑफ द न्यूमेरिक और स्ट्रिंग टाइप। आपका जो कांस्टेंट है वो आप न्यूमेरिक या फिर स्ट्रिंग टाइप में आप स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट इंक्लूड द 0 to 9 विथ और विदाउट डेसिमल पॉइंट। आप उसमें 0 to 9 तक का जो डिजिट है वो आप विथ या फिर विदाउट डेसिमल आप स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, यानी कि उसे हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन सच कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 56.43 एंड -12.6। उसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके एग्जांपल दिए गए हैं तो 1234, 56.43 एंड -12.6। स्ट्रिंग कांस्टेंट देखिए। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बिलोंगिंग टू अ कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट में जो भी कैरेक्टर आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एम इन क्लास 7। Every computer language consists of digit, character and special symbol that form its character set. कैरेक्टर सेट में क्या आता है तो कंप्यूटर लैंग्वेज में तो डिजिट, कैरेक्टर, लेटर, characters and special symbols. In the small basic string, constant can include number, letters or special character enclosed within double quotes. स्मॉल बेसिक में आप डबल कोट्स में जो नंबर, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डबल कोट्स में दिस इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन है। उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग देखिए 1 2 3 पंजाबी बाग एंड थर्ड में देखिए एक नंबर लिखा हुआ है। ये सारे स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब देखिए वेरिएबल्स। अ प्रोग्राम वर्क ऑन डेटा, नंबर, टेक्स्ट, डेट और पिक्चर। प्रोग्राम का जो डेटा है वो हम किस तरह से वर्क में यूज़ कर सकते हैं तो नंबर, टेक्स्ट और डेट एंड पिक्चर, ये डेटा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। दिस डेटा हैज़ टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये जो डेटा है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है सो दैट इट कैन बी चेंज और कॉल्ड अप ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं उसके दौरान हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसको कॉल भी कर सकते हैं। A variable is an area in computer's memory that has name that store data temporarily. कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है उसका एक नाम के थ्रू उसको यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं स्टोर डेटा टेम्पररी। दिस मीन्स, यानी कि डेटा टेम्पररी कहते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन चेंज द डेटा इन वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उसका डेटा है वो चेंज कर सकते हैं। नाउ कैन यू गेस द वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम। आप गेस कर सकते हैं कि प्रोग्राम है वो उसमें हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो यस, इट इज़ द नेम एंड इट स्टोर द वैल्यू समायरा। यस, तो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम लिया हुआ है तो नेम में हमने क्या स्टोर किया है, उसका नेम है वो समायरा। अब देखिए रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का नेम हम किस उस आप देने के लिए उसके कई सारे रूल्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट, you should keep the following rules in mind while naming variables. First, a variable name can only include letter, number and underscore character. वेरिएबल के नेम के लिए हम लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर का ही यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड फॉर स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक का जो रिजर्व वर्ड है यानी कि कीवर्ड है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते।
If a variable name consists of more than one word, the words are joined together using an uppercase letter or an underscore character. वेरिएबल नेम है वो हम मोर देन वन वर्ड्स में कंसिस्ट कर सकते हैं. द वर्ड्स है वो ज्वाइन टुगेदर यूजिंग एन अपर केस. हम उसको ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं? तो अपर केस लेटर या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर की मदद से. वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल. वेरिएबल का नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए. इट शुड आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द वेरिएबल. वो जो हम डेटा इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम स्टोर करें, उसके हिसाब से उसका वेरिएबल का नेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स एंड एम्प्लॉय सैलरी. इस तरह का नाम हम रख सकते हैं. अब देखिए टाइप ऑफ वेरिएबल्स. तो वेरिएबल आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे स्टोर. वेरिएबल का नेम है वो अलग अलग तरीके का है. उसके जो टाइप्स है, उस जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उस हिसाब से उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. द टू मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखिए. न्यूमेरिक टाइप. दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज यूज टू स्टोर नंबर दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू. दिस टाइप ऑफ वेरिएबल, ये जो न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल है उसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं. वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है. उसके जो पार्ट्स है वो देखिए. तो इंटीजर टाइप, इट इज़ यूज टू स्टोर अ होल नंबर. यानी कि जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होता है, उस वो सारे नंबर है वो हम इंटीजर टाइप में स्टोर करेंगे. एग्जाम्पल फॉर ऑफ सच नंबर आर 56 -87 एंड 32,450. यानी कि हम डेसिमल नंबर इसमें स्टोर नहीं कर सकते इंटीजर टाइप में. अब देखिए फ्लोटिंग टाइप. इट इज़ यूज टू स्टोर नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट. फ्लोटिंग पॉइंट में हम डेसिमल पॉइंट टाइप के जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच नंबर आर 55/67 और -187.23 एंड 3.1415. ये सारे जो डेसिमल टाइप के जो डेटा है वो हम फ्लोटिंग पॉइंट में. ये न्यूमेरिक टाइप के जो डेटा है वो ये है. आप देखिए स्ट्रिंग टाइप. दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. यहाँ पे हम कैरेक्टर का लिस्ट ऑफ कैरेक्टर है वो हम स्टोर कर सकते हैं. इट कैन बी नेम अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स. इट कैन बी नेम, वो स्ट्रिंग के जो नंबर है वो हम रख सकते हैं. अ सेंटेंस और ए पैराग्राफ. ये जो सारे हैं वो स्ट्रिंग टाइप के हैं. ए स्ट्रिंग इज ऑलवेज एनक्लोज विद इन डबल कोट्स. स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है वो हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं. अ फ्यू एग्जांपल्स आर स्मॉल बेसिक प्रोग्राम, सेकेंड GUI एंड थर्ड देखिए 2 3 4 3 4 7 6 8 5 6. ठीक है.